हाय एवरीवन, वेलकम सिटी बाय स्प्रैड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस जानना बहुत जरूरी होता है। क्या उसके प्रोसेस होते हैं, कब वो एडमिशन प्रोसेस रिलीज होता है, सीयूटी यूजी एग्जाम के बाद क्या क्या प्रोसेस है, ये सब कुछ जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथ में यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन प्रोसेस के साथ साथ ही एडमिशन पॉलिसीज भी जारी करती है, जहां पर स्टूडेंट उनको पढ़ते ही नहीं है। और इसकी वजह से उनको यह समझ नहीं आता कि यार मेरा जो है, मैंने डॉक्यूमेंट ही सबमिट किया, सब कुछ, मैं हर चीज के लिए एलिजिबल हूं, लेकिन ये नॉट एलिजिबल कैसे शो हो गया। तो इसलिए जरूरी है जानना कि बिना किसी इंफॉर्मेशन के आप कोई गलती ना कर बैठे कि भाई क्या क्या एडमिशन पॉलिसीज है। और आज हम एडमिशन पॉलिसीज उठा रहे हैं बनारस यूनिवर्सिटी की। तो बनारस यूनिवर्सिटी की 2026 की एडमिशन पॉलिसीज क्या है, उसके बारे में यहां पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम ऐसी वीडियो बनाते हैं कि पॉइंट बाय पॉइंट हर एक केस को सॉल्व कर देते हैं। तो पॉइंट बाय पॉइंट यहां पर हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो देखो, एडमिशन ऑफ अ रेगुलर स्टूडेंट, तो यहां पर इसमें बोला है कि जिसका भी एडमिशन होना है वो हमारे कॉमन अलॉटमेंट प्रोग्राम या फिर कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम बोल देते हैं इसको, ये कैप यूजी 2026 के माध्यम से होगा। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में सीएससीएस है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, सारथी डीटीयू के अंदर है, समर्थ है आपका बीबीएयू के अंदर। तो हर एक यूनिवर्सिटी के अलग से एडमिशन पोर्टल है। मेन वेबसाइट बहुत कम यूज करते हैं लोग। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई कौन सा पोर्टल है। कैप यूजी लिख दोगे तो आपको गूगल पे समझ में आ जाएगा कि ये कौन से पोर्टल की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर एक और इन्होंने बात बोली है कि वो बच्चे जो कि रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो भी एलिजिबल हैं, जिनका जो रिजल्ट आ चुका है वो भी एलिजिबल होंगे। तब तक तो हमारा रिजल्ट आ ही जाएगा, तब तक तो भाई हम इतने मेच्योर हो चुके होंगे, मतलब हमारे मम्मी पापा की डांट और गालियां सुनने को हमें मिलेगी, अब तो घर पे बैठा हो, अब तो कुछ ना कुछ कर ले। ठीक है। जनरली यही होता है। फिर इसके बाद मिस प्रेजेंटेशन, जो भी कोई मिस प्रेजेंटेशन होगी, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं या फिर आपने कोई भी गड़बड़ी करने की कोशिश करी, आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है 32 साल या फिर 30 साल या 26 साल, और आप बोल रहे हैं 17 साल, मिस प्रेजेंटेशन है, तो आप इस वजह से डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। आपके डॉक्यूमेंट ठीक से विजिबल नहीं हुए, डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। फोटो सिग्नेचर नहीं हुए विजिबल, डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। कुछ कुछ फील्ड हैं जैसे कि नेम, सिग्नेचर, फोटोग्राफ, रजिस्टर ईमेल और मोबाइल नंबर, ये ऑटो पॉपुलेट हो जाता है अपने आप। ये जो है उठा लेता है, पिक कर लेता है सीयूटी यूजी एग्जाम की फॉर्म फिलिंग के साथ साथ। तो सीयूटी 2026 की फॉर्म फिलिंग भी बहुत ध्यान से करनी है। ऑलरेडी वीडियो बना लिया, देख लेना आप। फिर इसके बाद और क्या है कि अच्छा, ये जो स्टूडेंट है जैसे एस सी एस टी ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, स्पोर्ट्स कोटा, ये जितने भी लोग हैं, अगर वहां पर देखे सीयूटी 2000, ये कैब यूजी 2026 के अंदर आपको ये अपलोड करने पड़ेंगे सर्टिफिकेट, अगर आप इनका बेनिफिट उठाना चाहते हैं। बच्चों को पता ही नहीं होता मैं ओबीसी, एनसीएल, जनरल, ईडब्ल्यूएस हूं। भाई 8 लाख रुपए साल से कम की फैमिली इनकम है, तो फिर आप ओबीसी, एनसीएल या फिर जनरल, ईडब्ल्यूएस से फटाफट से सर्टिफिकेट बनाओ, उसका फायदा उठवाओ ना। जब गवर्नमेंट ने हमें ये सुविधा दी है तो आप उसका फायदा उठाइए। गैप ईयर कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये जरूर मेक श्योर करना कि आप मिनिमम एज रिक्वायरमेंट क्वालिफाई कर रहे हो। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की जैसे नहीं है बनारस यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने कहीं भी कोई एज का गैप नहीं रखा, लेकिन बनारस यूनिवर्सिटी ने एज का गैप रखा। वहां पर बोला कि किसी प्रोग्राम के लिए 22 साल, किसी के लिए 23 साल, किसी के लिए 25 साल, लेकिन हाँ ओबीसी के लिए या फिर एस सी एस टी के लिए थोड़ा सा ये क्राइटेरिया बढ़ जाता है। तो आप एक बार मेक श्योर कर लेना कि आप ये चेक कर लें। 2 रेगुलर डिग्री करने की कतई भी कोशिश मत करना, एक ऑनलाइन होनी चाहिए और एक रेगुलर होनी चाहिए अगर आप करना चाहते हैं तो। इसके बाद ये इन्होंने बोला है कि वो बच्चे जो कि पहले से ही सेमेस्टर 1 के अंदर एडमिट हो चुके हैं किसी भी कोर्स के अंदर, किसी भी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू प्रीवियस ईयर के अंदर, और वो सेमेस्टर 2 के लिए एलिजिबल है, तो वो यूनिवर्सिटी का टाइम खराब कर रहे हैं अगर वापस से वो अप्लाई कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, वो वापस से अप्लाई नहीं कर सकते। मैंने बीए ऑनर सेमेस्टर 1 के लिए मतलब सेमेस्टर 1 के मैंने पेपर दे दिया, मैं सेमेस्टर 2 के लिए एलिजिबल हूं, मैं वापस से जाकर फॉर्म फिल कर रहा हूं सीयूटी यूजी का। तो ऐसे लोगों को ये बाहर से ही अलविदा कह देंगे, बाहर से टाटा बाय बाय हो जाएगी कि भाई आप लोग तो बिल्कुल भी ना आए। हम इसको ड्रॉप ईयर नहीं मानते हैं, हम इसको ड्रॉप ईयर मानते हैं कि आपने सेमेस्टर 1 में एडमिशन लिया पर आपने एग्जामिनेशन नहीं दिया, आप सेमेस्टर 2 के लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो हम केस समझते हैं, वो लोग एलिजिबल है। इसके अलावा सेमेस्टर 2 के एग्जामिनेशन दे दिए हैं, फिर मतलब सेमेस्टर 2 के लिए इनएलिजिबल है ड्यू टू दी अटेंडेंस इशू, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, अटेंडेंस इशू या फिर आपका अपीयर नहीं हो पाए हैं, कुछ भी ऐसी बात है, तो अब आप दे सकते हैं एग्जामिनेशन सीयूटी यूजी का बीएचयू में आने के लिए। फिर इसके बाद अ, जो सेमेस्टर 3 है और उसके भी आगे हैं, चाहे वो सेमेस्टर 4 के लिए एलिजिबल हो या ना हो, इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि भैया फिर तो बिल्कुल भी मत आना।
मतलब सेमेस्टर फर्स्ट भी दे दिया आपने, सेकंड भी दे दिया, फैकल्टी का टाइम भी जाया करा, अपना भी टाइम जाया करा, आप कह रहे हो मुझे वापस से सेमेस्टर फर्स्ट से पढ़ाओ। तो ये तो नहीं होने वाला। आप वापस से सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन देकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की गुस्ताखी ना करें, क्योंकि आपका नहीं होगा, टाइम खराब होगा। लैंग्वेज टेस्ट की प्रोफिशिएंसी ने बोला बीए सोशल साइंस, बीए ऑनर्स आर्ट्स, बीए एलएलबी ऑनर्स, जहां पर भी लैंग्वेज टेस्ट मैंडेटरी है। देखिए ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बोलती है इधर इंग्लिश या हिंदी, ये एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है, बाकी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो कि इंग्लिश को देती हैं, मतलब ज्यादा तवज्जो देती है, कुछ यूनिवर्सिटी केवल लैंग्वेज लिख देती है, लेकिन ये हर एक कोर्स के लिए इंग्लिश या हिंदी लिखती है। फिर इसके बाद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ये एक पॉइंट समझने वाला है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर ये बहुत बात क्लियरली बोल रखी है कि देखिए फॉर दोस कैंडिडेट जो कि जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हैं, उनका 35% से मार्क्स कम नहीं होना चाहिए इस एग्जाम के अंदर, अगर वो टॉपर से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर टॉपर के मार्क 100 है, 100 नंबर आ गए, तो आपके 34 नंबर ना हो, एटलीस्ट 35 नंबर तो हो ही। ठीक है, 100 में से 100 आ गए टॉपर के, मैं कह रहा हूँ 250 का होता है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 100 में से 100 आ गए तो आपके 34 नंबर ना हो, कम से कम 35 तो हुई। सेम बोला एससी एसटी कैटेगरी के लिए कि 25 नंबर तो कम से कम होनी चाहिए, उससे कम ना हो, वरना आप इनएलिजिबल हो जाओगे, चाहे आप कट ऑफ क्वालिफाई कर पा रहे हो या ना कर पा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। ठीक है, एक बात इन्होंने यहाँ पर ये बोल दी है कि कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें सीयूटी यूजी के स्कोर के साथ साथ एक और एंट्रेंस टेस्ट लगेगा, एक एंट्रेंस टेस्ट हो गया, एक और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, दोनों की कंबाइंड मेरिट लिस्ट लगेगी, तभी आपकी कट ऑफ वहां पर काउंट होगी। जैसे कि कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड एग्जामिनेशन है, प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जामिनेशन है, जैसे कि बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, नॉर्थ इंडिया क्लासिकल वोकल, तबला, सितार, वायलिन, फ्लूट, डांस एक्सेट्रा, इन सब के लिए ऑब्वियसली बात है आपको परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। तो आप परफॉर्म करके दिखाओगे तो तभी तो आपके मार्क्स काउंट होंगे। तो कुछ हिस्सा सीयूटी यूजी का, कुछ हिस्सा इन परफॉर्मेंस बेस्ड एग्जाम का, तब आपकी मेरिट लिस्ट जनरेट होगी। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के लिए इन्होंने बोला है कि 400 मार्क का होगा प्रैक्टिकल टेस्ट, और सीयूटी ये जो भी कुछ बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के लिए इन्होंने बताया हुआ है। फिर इसके बाद बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट के लिए बोला गया कि भैया कम से कम 35% मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए। देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स थ्योरी पेपर है, उसके अंदर कम से कम 35% मार्क्स, 35% और 45% आपके परफॉर्मेंस बेस्ड एग्जामिनेशन के अंदर। फिर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क यहाँ पर एक, जैसे कि आप देखते होंगे टाई ब्रेकिंग रूल होता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, इसको यहाँ पर बोलते हैं इंटर सी रैंकिंग। इनकेस अगर बराबर हो जाते हैं दो बच्चों के कैंडिडेट के मार्क्स और सीट केवल एक बची है, दो बच्चे हैं, तो कैसे किस बच्चे को लिया जाएगा? तो ये क्या करेंगे, ये देखेंगे कि प्रेफरेंस उस कैंडिडेट को दी जाएगी जिसका एक हाइयर परसेंटेज होगा क्वालिफाइंग मार्क्स, मतलब क्वालिफाइंग एग्जाम मतलब क्लास 12 के अंदर। और ये देखेंगे कि बीएससी या फिर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए, साइंस के लिए, साइंस के जो सब्जेक्ट हैं जैसे बीएस क्लास 12 में पीसीएम और इंग्लिश हिंदी ये था, तो वो पीसीएम के मार्क्स आपके काउंट करेंगे, जिसके ज्यादा है उसको जगह दे दी जाएगी। ठीक है, अगर तब भी हो जाते हैं, देखो इन केस कैंडिडेट हैव इक्वल मार्क्स इन द अबाउट स्टेटेड एग्जामिनेशन, अगर यहाँ भी इक्वल है तो फिर एक सीनियर कैंडिडेट को, एक उम्रदराज व्यक्ति को जगह दी जाएगी। व्यक्ति क्या, भी तो बच्चे ही है सब, है ना। इसके बाद अगर फिर भी हो जाता है टाई, तो फिर ये काम करेंगे, ये क्लास 12 के बेस्ट ऑफ 3 उठा लेंगे, फिर ये दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला रूल जो है उस पर जाएंगे, बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 4, बेस्ट ऑफ 5 उठा लेंगे, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, अगर तब भी है तो भी एक सीनियर कैंडिडेट को जगह दी जाएगी। ठीक है, कितने सारे इन्होंने फंड बट लगा रखे हैं, तो ये इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि ऐसे केस आते हैं, बहुत सारे आते हैं। फिर इसके बाद उन्होंने कोर्स एलिजिबिलिटी को बोला है कि बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स जरूरी है क्लास 12 के अंदर, है ना। फिर उन्होंने बोला कि बी कॉमर्स है, बी कॉमर्स एफएमएम के लिए कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, फाइनेंस, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट या फिर वोकेशनल कोर्सेज जरूर होने चाहिए कॉमर्स के, है ना, आपके क्लास 12 के अंदर। अगर कोई भी चेंज होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर तो फिर ये अपना बता देंगे अपनी वेबसाइट के जरिए। ठीक है, और आप एक वीडियो जरूर देख लें हमारी, वैसे तो पुराना वीडियो है बट बेस्ट परफॉर्मिंग वीडियो में से एक है हमारे इस चैनल की, जहां पर ये बता देंगे आपको हम कि बीएचयू क्या है, इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है जो कि आपको देखनी चाहिए, हर एक पूरी जानकारी है इसका, मतलब जैसा लिखा हुआ ना पूरी जानकारी ही मिलेगी, और ऐसा वीडियो इंटरनेट पे शायद ही अवेलेबल होगा। तो विश यू वेरी गुड लक गाइस। इन केस अगर आप लोग सीयूटी यूजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यू गाइस कैन ज्वाइन आवर बैच, जहां पर आप एक नंबर है उसको डायल कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं 6363286363। ठीक है, मैं एक बार लिखकर आपको बता देता हूं, ये एक ऐसा बैच है जहां पर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन के रिवीजन सेशंस और सैंपल पेपर्स वाले सेशंस, फिर उसके बाद आपका सीयूटी यूजी एग्जाम का फास्ट पेस में जो रिवीजन होने वाला है वो सब कुछ यहाँ पर होने वाला है। तो 6363
286363 आप जाकर बोल दीजिएगा इस नंबर पे कॉल करके कि आई वांट टू नो अबाउट द सीयूटी यूजी फास्ट ट्रैक बैच। आखिरकार ये फास्ट ट्रैक बैच क्या है, ये एक बार पता करने के लिए आई वांट टू कनेक्ट विद द काउंसलर। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट बैचेस जो कि इस टाइम पर बच्चे एनरोल करते हैं, और इसी वजह से हमने इस टाइम के को मद्देनजर रखते हुए यही बैच बनाया कि प्री बोर्ड हो, फिर बोर्ड हो, और फिर आपका सीयूटी यूजी एग्जाम की जो रिवीजन होगा वो सब कुछ इसके अंदर अलाइन हो। विश यू वेरी गुड गाइस, थैंक यू वेरी मच।